सोचो एक आदमी है, उम्र लगभग 40 साल और वो सुबह 6 बजे उठता है। उठने के बाद तैयार होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, ऑफिस जाता है, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे वापस आता है। पर रात को जब पूरा घर सो जाता है तो वो उठता है और बालकनी में खड़ा होता है, उसके हाथ में फ़ोन है और उसके दिमाग में एक ही लाइन चल रही है, काश काश मैंने उस दिन ना कह दिया होता। पर वो ये बात किसी को नहीं बताता है क्योंकि वो एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छा फादर है और एक अच्छा बेटा है और सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन है और वो डे बाय डे मर रहा है, रोज मर रहा है। और ना, ये बात एक अकेले आदमी की नहीं है, ये मोस्ट उस सारे मैंस की हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। मैं तुम्हें आज वो हार्श ट्रुथ बताने वाला हूँ जो मोस्टली मैन समझते नहीं हैं, पर जो समझते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। मोस्ट मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक बैड इंसान है, प्रॉब्लम तो ये है कि वो लड़कियों को डिसअपॉइंट करने से डरते हैं। यार वो अपसेट ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी ज़िंदगी से चली ना जाए। और ना, तुम जिस दिन डर के बेस पे एक्ट करने लगते हो उसी दिन तुम अपने आप को खोने लगते हो, ये गांठ बांध लो। और ना, तुम्हारी बातें वो नहीं रहती जो तुम कहना चाहते हो, तुम्हारी बातें वो बन जाती हैं जो वो सुनना चाहती है। और एक और बात सुनो, तुम्हारा मन होता है वो करने का जो तुम करना चाहते हो, पर तुम वो करते हो जो तुम जिंदगी में कर रहे हो। और ना, धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे तुम पहचानने से इनकार कर देते हो। अब ये सुनो, मेरा ना एक जानने वाला था, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और वो एक रिलेशनशिप में था, वो लड़की उसे पसंद नहीं थी, अट्रैक्शन ज़ीरो था, रिस्पेक्ट ज़ीरो थी, कंपेटेबिलिटी ज़ीरो थी और अट्रैक्शन ज़ीरो था। वो ना फिर भी एक रिलेशनशिप में था। और पता है क्यों? क्योंकि वो ना नहीं कह पाया। हर बार वही डर, यार अगर मैंने उसको मना कर दिया तो वो टूट जाएगी, ठीक है, सोसाइटी का डर, लोग क्या बोलेंगे और मैं एक बैड इंसान बन जाऊँ। और धीरे धीरे डे बाय डे वो रिलेशनशिप चलती रही। एक दिन उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके बाद एक फैमिली आ। वो रोज अभी वही करता है जो उसे करना चाहिए, वो नहीं कर रहा जो वो करना चाहता। और ना, वो सोचता है कि शायद सभी लोग ऐसे ही जीते हैं, पर नहीं भाई, सब लोग ऐसे नहीं जीते, कुछ लोग अपने लिए भी जीते हैं। अगर तुम विलिंग नहीं हो किसी लड़के को डिसअपॉइंट करने के लिए तो एक बात याद रखना, वो लड़की तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी। और ना, रिस्पेक्ट क्लैरिटी से आएगी जब तुम अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, जब तुम अपने डिसीजन पिक के पीछे खड़े होते हो और तुम नहीं कहते हो और मतलब सारा नहीं से होता है। जब तुम बार बार अप्रूवल मांगते हो, ये ठीक है, ये मैंने ठीक कर दिया, कि यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर, मैं ये कर सकता हूँ, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, बताओ क्या हुआ, कोई गलती की है मैंने? भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते? तुम चाहते हो कि वो तुम्हें बताएगी फिर ही तुम करोगे। और एक बात सुन लो, लड़की कभी भी इनडिसीजिव लड़के को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करती। वो उसे टॉलरेट कर सकती है और यूज़ कर सकती है, लेकिन डिज़ायर, अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तुम्हारा हर सॉरी, तुम्हारा हर एक डिसीजन कि तुम डिसाइड कर लो, और तुम्हारा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक अट्रैक्शन को मार देती हैं, रिस्पेक्ट को ही ख़त्म कर देती हैं। वो देखती है एक आदमी को जो अपने डिसीजन से डरता है और वो सोचती है जो आदमी अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता वो मेरे लिए क्या खड़ा हो। स्ट्रॉन्ग मैन वो नहीं होता जो कंट्रोल करता है, स्ट्रॉन्ग मैन वो होता है जो बोल सकता है, जो कह सकता है ये मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे सही लगता है, अगर तुम्हें सही नहीं लगता तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज करूँगा। इसका मतलब कोई अब्यूजिव नहीं है, इसका मतलब है फर्म होना। और ना, जिस दिन तुम ओवर जस्टिफाई करना और एक्सप्लेन करना बंद करते हो और उसी दिन तुम्हारी पावर शिफ्ट हो जाती है। अगर वो नाराज़ होती है तो ठीक है, अगर वो डिस्टेंस बनाती है तो भी ठीक है। जो तुम्हारी लाइफ है ना, उसको प्लीज़ करने के लिए नहीं बनी, समझ रहे हो आप? और ना, आयरॉनिक ट्रुथ ये है, उसी पॉइंट पे लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। और ना, जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े होते हो तो वो देखती है एक रियल मैन और उसे ये समझ में आता है कि ये बंदा अपनी वैल्यू जानता है, ये औरों लड़कों जैसा नहीं है। अगर तुम सारी ज़िंदगी सामने वाले को खुश करने में बिता दोगे तो एक दिन तुम वेकअप लेके खुद को पूछोगे कि मैं ये क्या बन गया, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं तो ये बनना ही नहीं चाहता था। और ना, उस सवाल का तुम्हारे पास जवाब होगा ही नहीं। और एक बदकिस्मत कि तुमने अपनी सारी लाइफ सामने वाले को खुश करने में बिता दी। तुमने ना अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, अपने गोल्स को लात मार दी और अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी। और ना, सबसे बड़ी
ये बात है, जिस लड़के को तुम खुश करने में लगे हुए थे, वो लड़की भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती। क्योंकि जो आदमी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद को वैल्यू नहीं देता, तो सामने वाला क्या ही उसको वैल्यूएबल समझेगा। और ना, जिस दिन तुम अपने पर्पस को चुनोगे, नो मैटर कोई अप्रूव करे या ना करे, उसी दिन से ही रिस्पेक्ट आएगा, अट्रैक्शन आएगी और तुम खुद को खोने से बच जाओगे। तुम्हें फिर से खुद पे एक भरोसा आएगा, तुम खुद को खोने से बच जाओगे, तुम्हें अपनी चॉइसेस पे कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस दिन तुम खुद से प्यार करोगे, एक सेल्फ लव करोगे, देन उसी दिन से रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाएगी, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। वो 40 साल का आदमी आज भी बालकोनी में खड़ा है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसकी आंखों में पछतावा है और वो एक बात जान चुका है, लाइफ बहुत छोटी है किसी और के अप्रूवल के लिए जीने के लिए। और अगर आज भी तुम किसी अप्रूवल के लिए जी रहे हो, तो तुम्हारा ये वेकअप कॉल है। अब ना, चाहो तुम आज बदल सकते हो, या फिर 40 साल के बाद पछतावा करना तय ही है तुम्हारा। वो अब तुम पे है, क्योंकि लाइफ तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा है। अब अगर वीडियो पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट में अपने थॉट बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो और ज़बरदस्त वीडियो के साथ।